तो ये डिस्कस लेते हैं बोर्ड सेट थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन जो है उसको डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, जो कि मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ पीछे। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा इस्तेमाल करना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि एक वायर की वजह से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, having a charge density lambda is kept along a y axis in a xy plane. The Coulomb force on the point charge q at a point p x, 0 will be something as। मतलब मुझे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक xy प्लेन है और xy प्लेन के y एक्सिस के अलॉन्ग वी हैव एक लॉन्ग। फिर जब हम लॉन्ग कहते हैं गाइस तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। सो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि रखा हुआ कहाँ है, y एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। xy प्लेन पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना, P जो है वो है x, 0 और हमसे कहा जा रहा है इस पॉइंट पर जो चार्ज रखा है हमारा प्लस q रखा है और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो बस प्लस लैम्डा दे रखा है। तो हमसे जो फोर्स पूछी जा रही है इस पे वो पूछी जा रही है फोर्स कितनी होगी, प्लस नेचर ऑफ फोर्स भी पूछा जा रहा है। यहाँ पर नेचर ऑफ फोर्स का मतलब है अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, ऑप्शन से आप देख सकते हैं, प्लस उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना। तो बेसिकली दोनों का नेचर में से आपको किसी के लिए कहा गया नेगेटिव चार्ज है, बेसिकली दोनों चीजें ही पॉजिटिवली चार्ज दी गई हैं। तो जो पॉसिबल आपके पोटेंशियल आंसर्स होने चाहिए दैट कुड बी आइदर डी और बी। आप सिंपली ए और सी को जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा। हम लोग जानते हैं अगर मुझे इस चार्ज पे फोर्स निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से। हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लें और सिंपली हम लोग फोर्स फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको फोर्स का आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं पहले इनफाइनाइट वायर की फील्ड होती कितनी है, के लैम्डा, आई थिंक आप लोगों को याद होगी 2k लैम्डा कहा जाता है। ओके जस्ट अ मिनट, 2k लैम्डा ओवर r। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट्स लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पर r जो होती है वो दूरी होती है वायर से, लेकिन यहाँ पर जो दूरी दी गई है वो x आपको दी गई है, तो आप लिख सकते हैं जो फोर्स लगेगी वायर पे वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। यहाँ पर चलिए x का डिनोशन ये x इंटू चार्ज q। सो आंसर आना चाहिए लैम्डा q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये कुछ आसान न्यूमेरिकल्स में एक था और ये आप बड़ी आसानी से आई थिंक सभी लोग कर पाएंगे। मिलेंगे सेट 3 के अगले न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।